सोचो, आपको किसी रिमोट एरिया में पानी चाहिए। आप इस इंपॉर्टेंट रिसोर्स को कैसे एक्सेस करेंगे? बोरवेल ड्रिलिंग एक कॉमन सॉल्यूशन है। इस प्रोसेस में जमीन में डीप ड्रिल करके अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज, जिन्हें एक्विफर्स कहते हैं, तक पहुंचा जाता है। ये एक्विफर्स ग्राउंड वाटर स्टोर करते हैं, जो पीने, सिंचाई और दूसरे कामों के लिए रिलायबल सोर्स होता है। जहां सरफेस वाटर कम होता है या अनरिलायबल होता है, वहां बोरवेल ड्रिलिंग एसेंशियल है। इस प्रोसेस में स्पेशलाइज्ड मशीनरी और टेक्निक्स यूज होती हैं बोरहोल बनाने के लिए। किस टाइप की मशीनरी और टेक्निक यूज होगी, ये ग्राउंड कंडीशंस और एक्विफर की डेप्थ पर डिपेंड करता है। दुनिया के कई हिस्सों में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए बोरवेल ड्रिलिंग एक कॉम्प्लेक्स लेकिन एसेंशियल प्रोसेस है। इसमें केयरफुल प्लानिंग, स्किल्ड टेक्नीशियंस और सही इक्विपमेंट की जरूरत होती है ताकि एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल वाटर सप्लाई सुनिश्चित हो सके। बोरवेल ड्रिलिंग के कई प्रकार होते हैं। हर एक प्रकार अलग अलग भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होता है। एक सामान्य प्रकार है ऑंगर ड्रिलिंग। ऑंगर ड्रिलिंग में एक बड़ा ड्रिल बिट उपयोग होता है बोरहोल बनाने के लिए। यह नरम चट्टान और मिट्टी में प्रभावी होता है, लेकिन कठोर चट्टान संरचनाओं में कम। दूसरा सामान्य प्रकार है रोटरी ड्रिलिंग। रोटरी ड्रिलिंग में एक घूर्णन ड्रिल बिट उपयोग होता है चट्टान को तोड़ने और बोरहोल बनाने के लिए। यह प्रकार ऑंगर ड्रिलिंग से अधिक बहुमुखी है और इसे विभिन्न भूस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। यह गहरे बोरवेल ड्रिल करने के लिए भी उपयुक्त है। चाहे कोई भी स्पेसिफिक ड्रिलिंग मेथड हो, पूरी प्रक्रिया एक ही पैटर्न का पालन करती है। पहला स्टेप है साइट सर्वेइंग। इसमें ग्राउंड कंडीशंस का विश्लेषण करना और बोरवेल के लिए बेस्ट लोकेशन की पहचान करना शामिल है। जियोलॉजिस्ट और हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का इस स्टेज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बार साइट सिलेक्ट हो जाने के बाद ड्रिलिंग प्रोसेस शुरू होता है। बोरहोल बनाने के लिए एक बड़ा ड्रिल रिग यूज होता है। जैसे जैसे ड्रिलिंग आगे बढ़ती है, बोरहोल को कोलैप्स होने से बचाने के लिए एक स्टील केसिंग इंसर्ट की जाती है। ये केसिंग ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करने में भी मदद करती है। बोरवेल ड्रिलिंग को प्रभावित करने वाले कारक। कई कारक ड्रिलिंग प्रक्रिया और बोरवेल की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। ये कारक निर्धारित करते हैं कि ड्रिलिंग कितनी कुशल और प्रभावी होगी। एक महत्वपूर्ण कारक है क्षेत्र की भूविज्ञान। भूविज्ञान की विस्तृत समझ होना बहुत जरूरी है। चट्टान का प्रकार और कठोरता, जैसे कि अवसादी, आग्नेय या रूपांतरित चट्टानें, दरारें और दोषों की उपस्थिति, जो ड्रिलिंग को और चुनौतीपूर्ण बना सकती है, और जल स्तर की गहराई, जो निर्धारित करती है कि पानी कितनी गहराई पर मिलेगा, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारकों को ध्यान में रखकर ही ड्रिलिंग की योजना बनाई जाती है। कठोर चट्टान संरचनाओं वाले क्षेत्रों में ड्रिल करने के लिए अधिक समय और विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये उपकरण उच्च दबाव और स्थायित्व के लिए डिजाइन किए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जलभृत की गहराई। गहरे जलभृतों तक पहुंचने के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है। गहरे जलभृतों के लिए अधिक शक्तिशाली ड्रिलिंग रिग्स और लंबे केसिंग पाइप चाहिए होते हैं, जो ड्रिलिंग को और जटिल बना देते हैं, जिससे परियोजना की लागत और जटिलता बढ़ जाती है। लागत अनुमान और बजट योजना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कुशल श्रमिकों की उपलब्धता और साइट की पहुंच भी महत्वपूर्ण विचार हैं। कुशल श्रमिक सुनिश्चित करते हैं कि ड्रिलिंग प्रक्रिया सुचारू और कुशल हो। बोरवेल ड्रिलिंग के पर्यावरणीय प्रभाव। हालांकि बोरवेल ड्रिलिंग पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है, लेकिन संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को स्वीकार करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया न केवल पानी की उपलब्धता को प्रभावित करती है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। भूजल का अधिक दोहन करने से जल स्तर गिर सकता है, जिससे न केवल कुएं सूख सकते हैं, बल्कि आसपास के तालाब और झीलें भी सूख सकती हैं। इससे आसपास के पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है और पौधों और जानवरों को भी नुकसान हो सकता है। गलत तरीके से निर्मित बोरवेल्स भूजल को दूषित भी कर सकते हैं। यह दूषण न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि जलीय जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। अगर केसिंग सही तरीके से सील नहीं है, तो सतही दूषक एक्वीफर में रिस सकते हैं, जिससे जल स्रोत प्रदूषित हो सकता है। यह प्रदूषण लंबे समय में जल गुणवत्ता को खराब कर सकता है। इसलिए जिम्मेदार ड्रिलिंग प्रथाएं, उचित कुएं निर्माण और नियमित रखरखाव बहुत आवश्यक हैं। साथ ही स्थायी जल प्रबंधन रणनीतियां पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
ये सुनिश्चित करता है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ पानी उपलब्ध रहे।